जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे जाने कि जलते हुए दीपक से कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में हमारे कुल देवता की शक्ति है, कुल देवी की शक्ति है या किसी बुरी शक्ति का वास है। तो आज की वीडियो की जानकारी यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिन्हें पूजा पाठ में जोत जलाते हैं। जोत जलाते हुए उनको काफ़ी समय हो गया है। कई भक्तों को प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में किसी ना किसी शक्ति को अपने करीब होने का एहसास ज़रूर होता है। तो यही आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में कुल देवी या कुल देवता की जोत लगाई जाती है या किसी भी जोत लगा करके आप पूजा पाठ करते हैं, आप उसे जलाते हैं, जो जलती हुई जो ज्योति है उससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति का पहरा है। क्या वो शक्ति आपके घर के कुल देवी देवता की है या फिर कोई बुरी शक्ति है या कोई निगेटिव एनर्जी है। आपके कुल देवता की ज्योति आपको सब कुछ आज इसकी वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। कुछ खास निशानियां, कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगी जिन्हें आप ध्यान से सुनकर आप भी इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो भी आपको सपने से महसूस होता है उसके पीछे कारण क्या है। क्या वह हमारी पूजा पाठ को सफल होने की निशानी है या कोई बुरी शक्ति हमें पूजा पाठ करने के लिए हमारे सपने में किसी देवी देवता के रूप में आकर अपनी मान्यता कराना चाहती है। ऐसी बहुत सारी शक्तियां, बुरी शक्तियां होती हैं जो पूजा पाठ भजन करते वक्त भक्त के सामने अदृश्य रूप से अपने देवी या देवता का रूप बना करके उसे कहती हैं कि हमारी मान्यता दो, हमें मुझे ये वाला भोग प्रसाद दो। तो जब भी आपके घर के कुल देवी या देवताओं के रास्ते पे आप चलते हो, अपने इष्ट के रास्ते पर आप चलते हो, तो यह शक्तियाँ आपको पूजा पाठ करने से रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी हरकतें करती हैं जो कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और जय माँ काली लिख करके आप वीडियो में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। देखिए, जब भी हम अपने कुल देवी या कुल देवता की ज्योति जलाते हैं, उनके नाम की जोत जगाते हैं, घर में जलाते हैं या कहीं भी मंदिर में आप जाते हैं वहाँ भी जलाते हैं, तो जब हम घर में जलाते हैं जोत, आप सुबह शाम की भी जलाते होंगे, तो वो अच्छी शक्ति का पहरा है या बुरी शक्ति का पहरा है। हमें कोई भी जोत जलाने के लिए अपनी कुल देवी या कुल देवता की लगाने के लिए तो मिट्टी का दिया हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उत्तम माना जाता है। हमें जिस भी कुल देवी की या कुल देवी की पूजा पाठ करते हैं या किसी भी देवता के नाम का आप दीपक जलाते हैं, तो वह शक्ति हमारे कुल देवता की जोत में विराजमान हमें ज़रूर होते हैं। और हमें इसी बात को हम जान सकते हैं कि हमें कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त हो रही है या नहीं। जैसे जैसे आपकी पूजा पाठ भजन बढ़ता जाएगा, आप देखोगे कि पहले जो जोत नॉर्मल जलती थी वो दिखाई देती थी, लेकिन कुछ समय या कुछ महीने बाद जब आप किसी भी इष्ट की सेवा लगातार लंबे समय से करने लगते हैं तो वो जोत लंबी हो जाएगी या फड़फड़ाने लगेगी। ऐसा लगेगा कि जो जोत है वो बुझने वाली भी है। तो यह पहला संकेत होता है। अगर जोत ऊपर की तरफ लंबी होती आपको दिख रही है, स्थिर है, तो यह संकेत बताते हैं कि आपके साथ अच्छी शक्ति का पहरा है। अगर जोत फड़फड़ाती हुई या बुझ जाएगी या जोत लगातार हिलती रहेगी, तो इसका मतलब है कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है और वह शक्ति जलकर जोत को बुझाना चाहती है। अब दूसरा संकेत है कि जैसे जैसे आप अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा पाठ करते हुए उस रास्ते पे आगे बढ़ोगे, तो आपको पहली स्टेज पर यह संकेत मिलेगा कि आपकी जो जोत की बाती है उसमें आपको फूल बना हुआ दिखाई देगा। तरह तरह के फूल आपको बनते हुए दिखाएंगे। जब आप धीरे धीरे दूसरी स्टेज पर आते हैं तो आपको सपने में ज्योति में शेर, हाथी जैसा स्वरूप आपको दिखाई दे सकता है या सांप की आकृति भी आपको दिखाई दे सकती है। इसके बाद जब आप धीरे धीरे पूजा पाठ अपनी बढ़ाते हैं और एक लेवल थर्ड स्टेज का पकड़ लेते हैं, तो आपके आगे जाकर के ज्योत में आपको अपने कुल देवी के दर्शन भी होते हैं।
अगर आपसे कोई भूल हो गई हो या आपके घर में पहले से ही किसी बुरी शक्ति का वास है, तो आप देखोगे कि उस जोत में भी नेगेटिव शक्ति का स्वरूप आपको दिखाई देगा। अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपको दिखाई देती है, अगर आपको आभास होता है, तो आपको अपनी पूजा पाठ है उसी समय रोक देनी चाहिए, क्योंकि आप जाने अनजाने में भूत प्रेत को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। फिर आप अपने घर का वास्तु दोष सही कराओ, या अपने पितृ या अपने कुल देवी या अपने कुल देवता की ओर से पूजा पाठ करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपकी पूजा पाठ भजन कभी भी सफल नहीं होती है। कभी भी बुरी शक्ति को घर से निकालने के लिए पितृ और कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी भोग प्रसाद रखोगे वह बुरी शक्ति ही ग्रहण करेगी। आप यह समझो कि जो भोग आपने अपने कुलदेवी या कुलदेवता के नाम का चढ़ा रहे हो वह उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि जो ज्योति है, जो जोत आपने जलाई है, वह अगर वह तेल की जलाई है तो तेल बहुत जल्दी उसमें से खत्म हो रहा है। यह भी एक नकारात्मक शक्ति का संकेत होता है। आपने जोत जलाई है और जोत में आपने अच्छे से तेल भरा है, लेकिन आप कुछ समय बाद देखेंगे तेल वो बहुत जल्दी से समाप्त हो रहा है, तो यह एक नकारात्मक शक्ति का ही संकेत है। अगला संकेत, जब आप जोत वाले स्थान के आसपास कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है जहाँ से सीधी हवा आपकी जोत से टकराए, फिर भी आपको लगे कि जोत बुझ जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है। अगला संकेत, अगर आपकी जोत काला धुआं छोड़ रही है। कई घरों में क्या होता है कि जोत बहुत ज़्यादा गहरा काला धुआं अचानक से निकलने लग जाता है, तो यह संकेत होता है कि घर में हमारे पितरों का आतंक है। यानी घर के अंदर अगर कोई प्रेत आत्मा है, या पितृ भी हो सकते हैं, कोई आपका पितृ ऐसा भी हो सकता है जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और बहुत ही मलिन योनि में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसकी मलिनता की वजह से जोत में जो है काला धुआं आएगा, और उस काले धुएं से कई लोगों के घर के मंदिर भी बिल्कुल काले ही पड़ जाते हैं। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। अगर जोत से बहुत ही ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है आपके घर में, तो कोई अतृप्त आत्मा है, ऊत पितृ है, जो आपको परेशान कर रहा है, और उसकी मलिनता के कारण ही ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। अगला संकेत, जोत में बहुत ज़्यादा आपको महक आ रही है। कई बार जोत में क्या होता है, जब वे धुआं छोड़ रही होती है ना, तो जोत के अंदर एक अजीब सी महक भी आती है, अजीब सी खुशबू भी आती है। इसको खुशबू तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एक अजीब सी ही महक आती है। जैसे कलावा जलता है तो बहुत तेज अजीब सी गंध आती है, जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। यानी उस धुएं से आपको खांसी भी हो सकती है, आपका दम भी घुट सकता है। इस तरह की महक, गंदी महक आती है आपकी जोत में से। तो अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में 100% कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है जो बाहर से कहीं से भी आपको लगी हुई है, और इसका आपको निवारण भी ज़रूर करना चाहिए। अगला संकेत आपको बताएंगे, अगर आपकी जोत, आपने अखंड जोत लगाई हुई है किसी भी देवी के नाम की या देवता के नाम की, या नवरात्रों में आप लगाई है, या फिर आप सेवा साधना के दौरान आप जोत लगाते हो, तो क्या होगा, आपकी जोत एक रात्रि चल जाएगी, 2 रात तक चल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आप बहुत अच्छे से संभालोगे तो 2 रात वो चल जाएगी। उसके बाद भी, बहुत अच्छे से संभालने के बाद भी, वह जोत या उसमें पूरा घी और पूरा तेल होने के बाद भी जोत अचानक से अपने आप ही शांत हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में सकारात्मक नहीं, नकारात्मक ऊर्जा का पहरा है, क्योंकि देवी देवता की जोत वह है जो लगातार चलती है और बाती पूर्ण रूप से उसमें अपने आप जलती रहती है। कई बार जो बाती आपकी अधूरी रह जाती है, पूर्ण रूप से नहीं जलती है, और तेल अगर दिए में रह गया तो आपको बाती बदल के ही दिया जलाना होता है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि अगर बाती कुछ देर बाद शांत हो जाती है तो उस बाती को ही दोबारा से अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बार खंडित हो चुकी है, और खंडित बाती को कभी भी बार बार पूजा में नहीं लगाया जाता। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको हमेशा अपनी बाती बदलनी चाहिए, क्योंकि आपके दिए की जो लो बहुत लंबी और स्थिर होकर के चलती है, और उस जोत की लो से ही आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर देवता की कृपा है, आपके देवी कुल देवता आपके ऊपर प्रसन्न है, और आपके घर में खुशियां भी रहेंगी। और ये कार्य तभी होंगे जब आपकी ज्योति लंबी और स्थिर होकर के चलती है। फड़फड़ाती हुई जोत होती है,
फड़फड़ाती और लहराती ज्योत भी होती है। अगर जो यह लक्षण भी होता है कि अगर फड़फड़ाती ज्योत सीधी चले और कुछ समय के लिए फड़फड़ाए तो समझ लेना कि देवता ने आपकी पूजा स्वीकार करी है। अगला संकेत, जब पूजा में फूल बनता है, पूजा में जब आप दीपक जलाते हैं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनती है, तो जब अंदर सुंदर सुंदर आकृति बनती है तो आप समझ लीजिए कि कोई अच्छी शक्ति है। लेकिन अगर दूसरे तरफ अगर वो फूल नहीं बन रहा है तो परेशानी की बात है। कभी आपने देखा भी होगा कि ज्योत में जब देवता विराजमान होते हैं आपके घर में, अच्छे संकेत, जब आपके देवता आपकी ज्योत से प्रसन्न होते हैं तो बहुत छोटा सा चंद्रमा सा फूल आपकी ज्योत में बनता है, बहुत छोटे आकार का वो फूल बनता है। तो अगर आपकी ज्योत में इस तरह से छोटे आकार का चंद्रमा के समान रूप बनाकर के ज्योत में प्रकट हो रहा है तो समझ लीजिए कि देवता की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, और यह कृपा बरसने का सबसे मुख्य लक्षण माना जाता है। अब बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अगर ज्योत जलाई, हमने ज्योत हमारी क्या है, ज्योत जलने के बाद, पूरी बाती जलने के बाद दिया काला हो जाता है, हमारे दिए के अंदर बहुत कालिक जम जाती है। इसका कारण क्या है? देखिए, ज्योत बाती अगर पूरी जल गई है तो आपके देवता ने पूजा स्वीकार करते हैं, वो पूजा आपकी स्वीकार हो रही है, और उस दीपक को आप धोकर यूज करें। अगर मिट्टी का दीपक है तो आप धो नहीं सकते, तो गर्म पानी में उसको आप जरूर धोएं, या 2 दीपक रखिए, ठीक है, आप एक प्रज्वलित कीजिए, एक सुबह को कीजिए, एक शाम को कीजिए। तो ये देवता की ज्योत के जो संकेत हैं वो संकेत यही हैं कि पूजा आपकी स्वीकार हुई है और आपके घर में देवता का वास है, आपके घर में कुछ भी नकारात्मक शक्ति नहीं है। अब देखें, कई लोग क्या कहते हैं कि जोत जला दी, उनकी जोत जल भी गई, सुबह शाम की जलाते हैं तो देवता की कृपा मानी जाती है। बहुत कम घी या तेल में अगर आपकी जोत का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी हम शाम को जोत भरी और सुबह तक चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा है। क्योंकि ये सोचने समझने वाले का विषय नहीं है, ये सवाल तो सिर्फ इतना है कि अगर आपकी जोत बिना खंडित हुए जलती है तो आपकी सेवा साधना स्वीकार हो रही है। अगर जोत में आपको बार बार खंडित हो रही है आपकी जोत, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।